गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम आपको एक नए वीडियो में नई क्लास को पढ़ाने जा रहे हैं, लेकिन बहुत बच्चों ने मुझे जो पिछला वीडियो था उसमें हमसे बोला कि आप वॉल्यूम सरफेस एरिया पढ़ाइए। इसके अगले वीडियो में हम आपको वॉल्यूम सरफेस एरिया पढ़ाएंगे, क्योंकि अभी एक लास्ट वीडियो ट्रिग्नोमेट्री का बाकी है, जिसमें आपने देखा होगा कुछ टेबल के क्वेश्चन आते हैं। टेबल मतलब जिसमें साइन 30, कॉस 60, साइन 10, कॉट, इनकी वैल्यूज होती हैं। वो वाला टाइप भी आपको नहीं पढ़ाया हमने, जो पेपर में पूछा जाता है। और आपको पता होगा क्योंकि स्टार्टिंग में ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक हमने नहीं पढ़ाया, इसमें परपेंडिकुलर अपॉन बेस और हाइपोटेनस ये सब का जो टॉपिक होता है ये सभी नहीं कराया। तो इस वीडियो में आपको वो कंप्लीट कराएंगे, इससे ट्रिग्नोमेट्री का हर टाइप के क्वेश्चन आप कर लेंगे। आपको पता है एग्जाम के लिए बहुत कम दिन बचे, लगभग 20 दिन बचे हैं। तो हमें कुछ ऐसा करना है इन 20 दिनों में कि किसी तरीके से हमें 95 के आसपास पहुंचना होगा, क्योंकि आप जानते हो हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी है, हमको और आपको, क्योंकि हम दोनों एक ही नाव पे सवार हैं ना। जैसे आपके नंबर कम आएंगे तो लोग वेट करने के चक्कर में हैं कि जब आपके नंबर कम आए और आपके बारे में क्या करें, कुछ ना कुछ ऐसा रूमर्स फैलाए जिसमें आपको कहीं ना कहीं असहज महसूस आप लोगों। इससे हमारे लिए वही बात है। देखिए जैसे मैंने ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया, बहुत लोग इसके वेट में कि किसी ना किसी तरह चीजें थोड़ी गड़बड़ हो और मुझे इस बात की सलाह दे सके कि ऑनलाइन में कुछ भी नहीं है। तो इस कारण हम दोनों एक ही तरफ हैं और दोनों की सक्सेस होना है। तो दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जैसे आप सक्सेस होंगे वैसे ही हम सक्सेस होंगे। तो आप हमको लगातार सपोर्ट करिए, बाकी हम तो आपके लिए कर रहे हैं। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ सवाल हमने आपको दिए हैं। ये सवाल जो दिया आपको लग रहा हो ये सवाल हम कराएंगे, आज ये सवाल हम नहीं कराएंगे। ये इस वीडियो में आपको हम होमवर्क दे रहे हैं। जो पिछले 2-3 वीडियो आपको हमने दिए हैं उसमें इस टाइप के हमने आपको क्वेश्चन कराए हैं। तो हम चाहते हैं सारे क्वेश्चन आप खुद से घर में करें और मुझे क्या करें, कमेंट में इसके उत्तर बताएं। और जो भी क्वेश्चन ना है उसका नंबर डाल दें, पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा, वो सारे क्वेश्चन हम आपको सॉल्व कराएंगे। तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री होके हो जाइए, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, अब आपको हम क्या करते हैं, नया टाइप के क्वेश्चन पढ़ाते हैं और स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो बच्चे ये क्वेश्चन हम क्या करें, हटा दे रहे हैं, समझ रहे हैं आपको। अब देखिए ये क्वेश्चन हम हटा दे रहे, अब नया आपको पढ़ाते हैं। अब नए में क्या है सर, सबसे पहले आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, टेबल पढ़नी पड़ेगी हमको। तो क्या है सर, देखिए सर बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टेबल सर बनाते कैसे, सबसे पहले क्या करेंगे सर, देखिए ध्यान से। टेबल में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ काम करेंगे। जैसे यहाँ पर हम थीटा मान लिया, थीटा मतलब कुछ एंगल्स, जैसे ये साइन, यहाँ कॉस, यहाँ टेन, यहाँ कॉट, यहाँ पर सेक और यहाँ पर क्या है, कॉसेक। देखिए भैया यहाँ 0 डिग्री, बढ़िया, यहाँ पर 30 डिग्री, बहुत बढ़िया, यहाँ पर 45 डिग्री और बढ़िया, यहाँ पर 60 डिग्री, बढ़िया, और यहाँ पर 90 डिग्री। आप देखते हैं सर इस क्वेश्चनों में साइन 0, कॉस 10, कॉट, सेक, कॉसेक। अब इसका आंसर कैसे डाटा अज्यूम करेंगे, ध्यान सुनिएगा। इसकी एक ट्रिक होती है सर। ट्रिक क्या होती है, सबसे पहले 10 बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक करके वैल्यू दिए। तो वैल्यू कैसे पुट करते हैं, पहले ध्यान सुनिएगा। सर साइन क्या है, सर साइन 0, 30, 45, 60 और 90 ये वैल्यू पुट करानी। अब कैसे पुट कराएंगे, एक रूल होता है इसका, क्या, देखिए यहां से क्या है, 0 स्टार्ट कर दे, 0, 1, 2, 3, 4। देखिए आपको ट्रिक बता रहे जिसको बेसिक भी नहीं आता। अब कितनी वैल्यू है, 1, 2, 3, 4, 5, लेकिन लार्ज नंबर क्या है, 4। तो 4 का सम में क्या कर देंगे, अब डिवाइड कर देंगे। सर यहाँ डिवाइड कर दिए 4 का, सर 4 का डिवाइड कर दिया, यहाँ भी डिवाइड कर दीजिए, यहाँ भी कर दीजिए और यहाँ भी कर दीजिए और यहाँ भी। अब इसको कट कर दीजिए और अंडर रूट लगा दीजिए। सर यहाँ अंडर रूट लगा दिया, यहाँ अंडर रूट लगा दिया, यहाँ अंडर रूट लगा दिया और यहाँ अंडर रूट, यहाँ अंडर रूट। सर 4 4 करे क्या, 1 की वैल्यू क्या आ गई, 1। रूट 3/4 कटता था नहीं, तो रूट 3 की रूट 3 आ गई और 4 की क्या आ गई, 2। अब इसको कट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2, 1/2 का क्या होता है, 1√2। यहाँ क्या करेंगे, 1/4 का क्या होता है, 1/2 और 0 क्या है, 0। देखो वैल्यू आ गई सारी, कैसे, साइन 0 का मान क्या आ गया, 0, साइन 30 का मान क्या आ गया, 1/2, 45 का मान क्या आ गया, 1/√2, साइन 60 का मान क्या आ गया, √3/2, 90 का मान क्या आ गया बेटा, अभी 1 आ गया, तो 1 आ गया। कॉस की वैल्यू स्टार्ट करते हैं। कॉस की वैल्यू में बेटा क्या करना है, इसका जस्ट देखिए 90 है ना, तो इसकी वैल्यू इधर से स्टार्ट करते उल्टा, ठीक। तो क्या देखिए, कॉस, साइन और 90 का नाम एक फार्मूला होता है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो सर कैसे करेंगे, कॉस में सर कॉस 0, तो 0 में क्या जोड़ेंगे, 90 हो जाए, 90 हो जाए, मतलब 90 जोड़ेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। अभी 30 में क्या जोड़ेंगे, 60 हो जाए,
30 में क्या जोड़ेंगे 90 हो जाए, क्या जोड़ेंगे सर 60, तो 60 की वैल्यू क्या आ जाएगी, बहुत बढ़िया। 45 में क्या जोड़ेंगे 90 हो जाए 45, तो क्या वैल्यू आ जाएगी 1 भाई, सर 60 में क्या जोड़ेंगे 90 हो जाए 30 की वैल्यू क्या है साइन में, बहुत बढ़िया। 90 में क्या जोड़ेंगे 90 हो जाए 0, जो 0 वैल्यू तो यही आ जाएगी। तो वही सबको समझ आया, बिल्कुल। फिर से कुछ नहीं समझ आया फिर से देख लीजिए बहुत आराम से। इसके इसकी 90 का रिलेशन होता है, तो ये देखो 0 डिग्री कॉस, कॉस 0 में क्या जोड़ेंगे 90 हो जाए, सर 90 जोड़ेंगे, जो इसके 90 वैल्यू होगी वो इसकी 0 वैल्यू होगी। फिर सर ये क्या लिखा है 30 में क्या जोड़ेंगे 90 हो जाए, तो 60 जो इसके 60 की वैल्यू होगी वो इसके 30 में। 45 में 45 हो जाए, तो ये सर 45। 60 में क्या जोड़े 90 हो जाए 30 की वैल्यू यहाँ मैच हो गई, और ये सर 90 की 0, समझ आएगा। तो अब आते बेटा 10 की। 10 में क्या होता है, 10 होता है साइन अपॉन कॉस। तो 2 मिनट ऐसे मान लीजिए ये अपॉन लग गया, क्या लग गया, ऐसे 2 मिनट मान लीजिए ऐसा कुछ, देखिए साइन अपॉन कॉस, तो क्या होता है बेटा 10। तो बेटा यहां भी देखो 0.1 क्या हो गया 0, बहुत बढ़िया। यहाँ अपॉन 2 से 2 क्या हो जाए, कट जाए, क्या आ जाएगा बेटा 1 बाई, बेटा इसका देखो ये पूरा कट जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा यहाँ 1, इसको काटेंगे क्या आ जाएगा रूट, इसको काटेंगे यहाँ क्या आ जाएगा इनफाइनाइट। बता सबको समझ आया। अभी तो हमने फर्जी लगाया था ना एक तरीके से निशान, तो इसको हम क्या कर लेंगे यहाँ से ऐसे हटा लेंगे। कोई दिक्कत किसी को, समझ आ रहा ना अच्छे से, कोई डाउट हो तुरंत बताइए आप हमको, ठीक है ना। तो जहां भी कहीं डाउट बने तो आप मुझे बताइए कहां समझने, आप कमेंट करते रहिए, वीडियो को आगे भेजते रहिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहिए ताकि अधिक से अधिक सपोर्ट मिल सके ना। तो अब देखिए बेटा कॉट क्या होता है 10 का रेसिप्रोकल होता है, हमने बताया था आपको, या उसके क्या होता है 1 ग्राम होता है 10 कॉट थीटा, कर सकते हो कॉट थीटा होता है 1/tan थीटा, सबको पता है। तो बेटा 1 इसका अपोजिट 0 का अपॉन क्या होता है सबको पता है, अपॉन मिलाओगे तो क्या जाएगा इनफाइनाइट, इसको अपॉन करेंगे क्या जाएगा √3, इसको अपॉन करेंगे 1, इसको अपॉन करेंगे 1/√3, और इसको अपॉन करेंगे क्या जाएगा बेटा 0 आ जाएगा, बहुत बढ़िया। अब बेटा सेक किसका होता है बताओ सब लोग, सबको पता भाई सेक किसका होता है, सेक होता है 1/cos का, बहुत बढ़िया। तो cos का अपोजिट, तो cos क्या 1 का, √3 का क्या हो जाएगा बेटा 2/, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बेटा इनफाइनाइट। देखो cos का सारा उल्टा हो गया। अब इस तरह cosec किसका होता है बेटा, कॉस थीटा कितना होता है 1/, बेटा साइन का उल्टा, साइन का उल्टा 0 का उल्टा क्या होता है तभी इनफाइनाइट। 1/2 का क्या हो जाएगा बेटा 2, 1/√2 का बेटा क्या हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा 2/√3, और ये क्या हो जाएगा। देखो इस ट्रिक से आपको बिना लर्न किए आप इस टेबल को देखो लिख सकते हैं, कहीं कोई टेबल में कोई भी दिक्कत नहीं आ सकती है आपको। बस इस ट्रिक को आप याद रखिए, देखिए कितने आसानी से, बस साइन के लिए हमने फार्मूला लगाया, बाकी पूरी टेबल अपने आप तैयार हो गई। बताओ आप लोगों को मेरी बात अच्छे समझ आ रही है, और बहुत अच्छे समझना ना। और आप लोग बिल्कुल फर्क मत सोचिए कि आपके बारे में कौन क्या कैसे बोल रहा है, इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है। आपको बस 20 दिन सबको बिना सुने 100% वर्क करना है, दिन रात बस पढ़ाई में लग जाना है, क्योंकि 20 से 25 दिन बचे हैं एग्जाम के बीच में, और आपको इतना अच्छा पढ़ना है कि जो आपने टारगेट सेट करके रखा है 95 वही आपका आएगा। आपको टेंशन नहीं लेनी है। अगर कोई आपके बारे में अच्छा बोलता है या खराब बोलता है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, सिर्फ आपको भी किस पर फोकस करना है, अपने काम पर ना। सीधा सा एक डायलॉग बोलना है, अगर आपको हमसे नफरत है तो बिना हिचक कीजिए, अगर आपको हमसे नफरत है तो बिना हिचक कीजिए, क्योंकि प्यार करने वालों की लाइन अभी बहुत लंबी है। समझ है ना बात को। अब देखिए क्या बेटा, अब आते हैं, आपने समझ लिया ना, अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो लोगों को इस बात से फर्क नहीं पड़ना चाहिए लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है ना। ठीक, अब देखिए सर कोई एक क्वेश्चन जो बहुत फेमस है इसमें, जो पेपर में दिखता रहता है, क्या आता है sin 30 इंटू cos 60 प्लस cos 30 इंटू sin 60 बराबर 1 प्रूफ करना है। बताओ भाई, सुना होगा, देखा होगा, ये क्वेश्चन बहुत बार सुना होगा। आज आपको लगातार क्वेश्चन ना लेके कुछ अलग स्पेशल पढ़ाते ना, अब चौथा वीडियो हो रहा है, कुछ तो अलग हो जाए ना, शुरू में नए नए थे, ऐसा ऐसा कोई फर्क नहीं, ठीक। अब देखिए सर क्या होता है sin 30 क्या होता है भैया 1/2, बहुत बढ़िया। cos 60 क्या होता है, अभी हम टेबल देखा क्या है तो भैया 1/2, बहुत बढ़िया। cos 30 क्या होता है 3/,
और साइन क्या होता है √3/, ठीक ना। और सर क्या होगा 1/3/, तो क्या आ जाएगा 4/, कैंसिल आउट करके क्या आ गया, और क्या करना था बताओ भाई, सबको समझ आया, कोई दिक्कत बताइए। देखिए सब जो हमने टेबल पढ़ी है बस याद है, उस हिसाब से क्या करना है, इस क्वेश्चन क्या करना हमको ऑपरेट करना। बताओ सबको अच्छे समझ आ रहा है, आ ही रहा होगा आपको। अगर जिसको नहीं आया आप मुझे बता दीजिएगा। इस क्वेश्चन को इसलिए नोट कर लिए, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा नंबर में 2 नंबर में आता है, ऐसे टाइप में आता है 2 नंबर या 3 नंबर की टेबल में। तो आप सीबीएसई और यूपी में उसके हिसाब से आपको कर लीजिएगा। इसी का सेकंड क्वेश्चन है जो हम आपको देखिए बताते हैं। सर देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, कोई पेपर में बहुत पूछा जाता है, उसमें दिक्कत 0 लाना होता है। क्या देखिए तो क्वेश्चन ऐसे कुछ पूछेगा कि cos 60 इंटू cos 30, बढ़िया, प्लस sin 60 इंटू sin 30 बराबर कहेगा 0 प्रूव करो। बढ़िया, क्या कहेगा इसमें 0 कहेगा, 0 नहीं कहेगा, यहां पर माइनस लगेगा, क्या लगेगा माइनस, तब कहेगा इसको 0 प्रूव करो। प्लस नहीं होगा सॉरी माइनस होगा, ठीक। अब सर इसमें क्या करेंगे हम लोग, देखिए cos 60 क्या होता है, अभी आपने पढ़ा क्या होता है, बढ़िया। cos 30 क्या होता है √3/, sin 60 क्या होता है 30 क्या होता है, कराइए क्या आ जाएगा, बढ़िया, यहां कराइए क्या हो जाएगा, बराबर क्या है बेटा, बताओ हमारी बात सबको समझ आ रही है, अच्छे से आ रही होगी। बस ऐसे ही आपको ध्यान से पढ़ना है, और जो भी आपको वीडियो बता रहे बस अगर आप उतना भी पढ़ लेंगे तो आप बिल्कुल भरोसा रखिए आपका ट्रिग्नोमेट्री में पूरा सा पूरा क्वेश्चन आपका सही होगा, कहीं भी 1% कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आप टेंशन को छोड़ दीजिए, ठीक। बस आप इस चीज को ध्यान रखिए, बहुत से लोग के मन में यार डिजिटल बोर्ड नहीं है, ये नहीं, क्या फर्क पड़ता है, आपके पास सुविधाएं नहीं है। जिनको सुविधाएं होती है क्या वही सक्सेस पाते हैं, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन इस बोर्ड से हम लोग कितनी सक्सेस पाते हैं, स्टार्टिंग सबकी यहीं से होती है। तो आप इस पर फोकस रखिए कौन किस लेवल का पढ़ा रहा है, तो आप देखिए और आपको बिल्कुल समझ आएगा, ठीक है ना। बस आप ऐसे ही सपोर्ट करिए जैसे आप पिछले वीडियो में करते रहे ना। अब देखिए सर अगला क्वेश्चन ये है, अगले क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन ऐसे इफ करके कंडीशन दी होगी कि थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, तो कहेगा इसकी वैल्यू निकालो 3 cos थीटा माइनस 4 cos क्यूब थीटा, कहेगा इसकी वैल्यू आप निकालिए। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आपको मिलेंगे, या एक दूसरा क्वेश्चन इसी में मिलेगा, बहुत फेमस क्वेश्चन है, आया है बहुत बार, आप सुना होगा 2 tan थीटा माइनस 1/tan स्क्वायर। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा गया, तो क्वेश्चन जरा इसको डिस्कस कर लेते हैं आपसे। तो सर क्या करेंगे इसमें, जहां जहां थीटा है वहां कितना रखना है 30। देखो बेटा पहला क्वेश्चन 3 cos 30 माइनस 4 cos क्यूब 30, ठीक। तो 3 cos 30 बेटा क्या होता है बताओ ध्यान से, cos 30 क्या होता है √3/2, बहुत बढ़िया, माइनस 4 cos क्यूब 30 मतलब √3/2 का क्या हो गया होल क्यूब, तो ये होगा 3√3/2, ये होगा 4 इंटू 3√3/2 का क्यूब क्या हो गया 8, इसको काट दे यहां पर अपॉन। अब देखिए सर यहां क्या आ जाएगा 3√3/2 माइनस 3√3/2, कैंसिल आउट होकर क्या आ जाएगा 0। बताओ भाई सबको समझ आ रहा है बहुत अच्छे से। आप देखिए सर अगला क्वेश्चन सेकंड वाला, ठीक, बहुत आराम देखिए इस क्वेश्चन को, ठीक। क्या है क्वेश्चन, 2 tan थीटा वैल्यू क्या है 30 डिग्री, भैया 1 माइनस क्या हो गया tan स्क्वायर 30। तो देखिए
2 इंटू tan 30 कितना होता है, इसका स्क्वायर करेंगे तो यहां क्या हो जाएगा बेटा, 2/√3 अपॉन 2/3। देखिए क्या है एलसीएम लिया, तो क्या पहुंचेगा, इससे क्या हो जाएगा, और ये कहां वाले ऊपर पहुंचेगी ऊपर, तो 3/√3। अब इसका क्या करेंगे, बताया कल आपको, जब अपॉन रख कर रेशनलाइजेशन करते हैं तो यहां क्या जाएगा, 3√3/3 कैंसिल आउट, क्या जाए बेटा, √3। बताओ भाई सबको समझ आ रहा है, कंफर्म समझ आ रहा होगा, ठीक है। इस तरह से ये वाले क्वेश्चन के इस वाले पार्ट को हम लोग कंप्लीट करते हैं, और जो भी वैल्यू आएंगी बस आपको टेबल पढ़नी है और आपको सब कुछ क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। बस आप दूसरों पर ध्यान मत दीजिए कौन क्या बोलना है, बस टाइम 20 दिन आपको करना, फोकस होकर पढ़ना है, ठीक है। तो बेटा शुरू करते हैं अब नेक्स्ट टाइप, और नेक्स्ट टाइप मतलब ये है कि हम इसमें क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइप में हम आपको बताने वाले हैं फर्स्ट टाइप का, जिसको कहते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है सर, इसमें करते हैं क्या तरीका, बहुत बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब एक बच्चा बोलेगा कि आपने उल्टा ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ाई, लेकिन उल्टा ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ाई आपको, हमने आपको ये बताने की कोशिश की है कि कैसे इस ट्रिग्नोमेट्री में पहले हमने आपको 6 नंबर क्वेश्चन पढ़ाए, 6 नंबर के, फिर आपको बताया 4 नंबर के, फिर 2 नंबर के। अब जो टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं इन क्वेश्चनों में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जिसको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बोलते हैं उस टाइप क्वेश्चन होंगे। सर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्या, जो एक एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे ना उनको हम कंप्लीट करने वाले इन क्वेश्चनों में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए इस एंगल को मान लिया हमने थीटा, ये सर मान लीजिए बी हो गया, ये ए हो गया और ये क्या हो गया, सी हो गया। तो क्या होगा, एंगल तो आपको पता ही है, ट्रिग्नोमेट्री जैसे बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो, नहीं तो बेसिक क्लास बाद में स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्या आएगा, साइन, फिर आएगा कॉस, फिर आएगा टेन, फिर आएगा कॉट, फिर आएगा सेक, और फिर आएगा कॉसेक। आप देखिए सर इन क्वेश्चनों में क्या बोलते हैं लोग, बहुत लोग देखा पढ़ाते हैं आराम से, पीबीपी बटे एचएचबी, पीबीपी बटे एचएचबी, लेकिन यूपी बोर्ड में जो हिंदी में बच्चे उनको पढ़ाया था लाल बटे कक्का। पहले इसको देख लेते हैं, इसको बोलते हैं लंब, इसको बोलते हैं कर्ण, इसको बोलते हैं आधार, इसको बोलते हैं कर्ण, इसको बोलते हैं लंब और इसको बोलते हैं आधार। ध्यान सुनिएगा। अब सर सेकंड वाले में क्या है, पीबीपी बटे एचएचबी, ये बात देखिए। तो पी मतलब परपेंडिकुलर, बी मतलब बेस और एच मतलब हाइपोटेनस। तो इसको लोग बोलते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। कुछ लोग इसको ऐसे पढ़ाते हैं, कुछ लोग कहते हैं पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले, और कुछ लोग क्या, थोड़ा मेरा स्टाइल इसमें अलग है, हम वो देसी स्टाइल जो आपको अजीब लगेगा। सुनिए क्या पढ़ाते हैं इसको, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, ठीक। इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत मजा आएगा। इसमें बोलते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा, वो तो पहले से पाकिस्तान का भूखा प्यासा करना, जब पहले से भूखा प्यासा उसको क्या बोल बोल के बार बार उसको बेइज्जत करना। तो आज के चल क्या, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ बेटा। इससे क्या करते हैं, जो पहला वाला हिस्सा है ये साइन कहलाएगा, ये वाला क्या कहलाएगा, कॉस कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा बेटा, टेन कहलाएगा। बता सबको समझ आया। इससे देखिए क्या, इससे देखिए पापा बीड़ी पियो, क्या होता है बच्चे का भी मन आ जाता है, अब बीड़ी तो नहीं पीना है, थोड़ा सा ना ये सब ठीक नहीं बीड़ी पीना, थोड़ा सा लेवल अच्छा बढ़ाओ, एक्साइज इंस्ट्रक्टर बनो, फिर खुद का आपने व्यवस्था कर लो आराम से। समझ रहे हो एक्साइज इंस्ट्रक्टर क्या होता है, जो दारू की दुकान होती है ना उसे ठेका अगर दिलवाता है ना, वो एक्साइज इंस्ट्रक्टर होता है, समझ लो बात को, उसके अंडर में सब आता है। तो समझ जाओ जब वो तुम बन जाओगे तो व्यवस्था कैसी होगी तुम्हारी। इसलिए उसके लिए बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा ना, सीजीएल करना पड़ेगा, उसके हिसाब से आएगा। तो आप थोड़ा सा अभी उस पर ध्यान ना दो, मतलब तुम्हारा लोगों का मन मचलने लगा है तो उस पर ध्यान ना दो, ठीक बेटा। पढ़ाई ध्यान दो, ये सब चीजें नहीं करते हैं, गलत बात है। अब नहीं बेटा, साइन क्या होता है पता चला, पी अपॉन एच, बहुत बढ़िया। कॉस क्या होता है बेटा, बी अपॉन एच। टेन क्या होता है, पी अपॉन बी। कॉट क्या होता है बेटा, कॉट क्या होता है, टेन का क्या होता है उल्टा, तो क्या हो जाएगा बेटा, बी अपॉन पी। सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा मतलब एच अपॉन पी। और कॉसिक क्या होता है बेटा, किसका उल्टा होता है, जल्दी बताओ, कॉसिक किसका होता है, साइन का। तो क्या हो जाएगा बेटा, एच अपॉन। देखो कितना आसान था, बस आसानी से पढ़ो, आराम से काम हो जाएगा, परेशान होने वाली कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आपको ध्यान देना है कि कितने फोकस होकर आप क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। बहुत बार क्या हम पढ़ तो यहां रहे हैं, वीडियो चल रहा है, लेकिन ध्यान ये कि वो क्या कर रही है,
अब वो क्या कर रही, परेशान ना हो, वो जो कर रही है वो तुम्हें बर्बाद कर रही है। इस कारण पूरा ध्यान तुम्हें किस पर है, पढ़ाई पे। उसके चक्कर में ज्यादा पढ़ो नहीं, ठीक। उसके मतलब किसकी बात कर रहे हैं हम, पढ़ाई की बात कर रहे हैं हम, उसकी बात नहीं कर रहे। तुम गलत समझ रहे हो, लेकिन जो तुम समझ रहे हो बोल हम वही रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए बेटा क्या करेंगे, एक क्वेश्चन से पेपर में आ गया साइन थीटा बराबर 3/5। अब ये सर 3/5 और 3 का मतलब यहां पर 3/5 और इसको निकालना, इसकी वैल्यू क्या मान लीजिए आप, x मान लीजिए। अब आप कहोगे ये कैसे निकलेगा, यार हमें पता है बोर्ड एग्जाम तक जा रहे हो तो आपको पता है एक फार्मूला होता है पाइथागोरस। वो क्या सर क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस का। सर हाइपोटेनस क्या है 5 का, बेस क्या है सर परपेंडिकुलर क्या है, और बेस क्या लिया तो 25 9 प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर बराबर आ गया 16 और एक्स बराबर आ गया बेटा क्या 4। तो ये वैल्यू बेटा क्या आ गई 4 आ गई। बताओ हमारी बात सबको समझ आ गई होगी। अब बेटा इसमें क्या कर, बाकी एंगल निकालो, अब कुछ भी निकालो भाई, कॉस थीटा। अब सबको पता है कौन सा पार्ट है, बी, बी कितना आ गया 4 आ गया। अब कॉस थीटा क्या होगा बेटा बी अपॉन एच, बी की वैल्यू मतलब क्या होगी 4 और एच मतलब क्या हो गया 5। बढ़िया। उसके बाद क्या टेन थीटा, टेन क्या होता है सबको पता है, क्या होता है टेन थीटा पी अपॉन बी, पी मतलब 3 और बी मतलब 4। इसी तरह कॉट, कॉट चाहे ऐसे निकालो इस तरह से और चाहे इसका अपोजिट कर दो तो क्या आ जाएगा 4/3। इसका मतलब बहुत आसानी से ये सारे क्वेश्चन क्या कर सकते हैं हम सॉल्व कर सकते हैं। आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की इसके लिए क्या है जरूरत नहीं है, बस आपको टेंशन फ्री होके बस ध्यान से वीडियो को देखना है और बस जितना बता रहे उस रूल को फॉलो करना है। बोर्ड में कोई भी एमसीक्यू ट्रिग्नोमेट्री का गलत नहीं होगा। बाकी आगे जो भी चैप्टर है वो हम आपको पढ़ाएंगे। अगला चैप्टर जैसे आपने बोला वॉल्यूम सरफेस एरिया, तो वॉल्यूम सरफेस एरिया वाला जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा आपको 9th पढ़ाना पड़ेगा और फिर 10th पढ़ाना पड़ेगा। तो ये जो चैप्टर अगला वाला जो हम आपको पढ़ाएंगे वीडियो में वो दोनों के लिए फायदेमंद है, 10th के लिए भी और 9th के लिए भी। बताइए सबको समझ आ रही बात हमारी। इस कारण अब आपको हम नेक्स्ट वीडियो में वॉल्यूम सरफेस एरिया पढ़ाएंगे। आपको अच्छे से सब कुछ समझ आ रहा होगा। इसके जो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ बच्चों ने मुझे मैसेज किया है व्हाट्सएप पे, बताया है कि जो अगले क्वेश्चन है वो हम आपको क्या करेंगे, हम आपको बताते हैं अगले टाइप के पीडीएफ में। ठीक है, चलिए फिर बाद में आपको कराते हैं। ओके।